नमस्कार दोस्तों, महाराज जी के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराज जी और महाराज जी की स्थिति क्या हम लोग करते जा रहे हैं। मैं फेसबुक पर बहुत सारे ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, बहुत सारे पेजेस फॉलो करता रहता हूँ और पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए भी कि नहीं, लेकिन हम जैसे आजकल देखते हैं लोग जो हैं बहुत ही ऐसा करने लगे हैं जैसे जो सही नहीं है। महाराज जी के ग्रुप्स में आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग अपने कामों के ऐड डालने लगे हैं। ख़ास तौर पे जो मुझे बहुत बुरा लगा 2-4 बार देख के, उसमें वो वशीकरण और जादू टोना इन सब के बारे में महाराज जी की फ़ोटो लगा के लोग अपने ऐड डाल रहे हैं। और कुछ लोगों से मेरी बात हुई इस बारे में, उन्होंने कहा कि ये तो एक बहुत बड़ा चक्कर चल रहा है और सभी लोग को पता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं है क्योंकि इंडिया में ऐसा है कि भाई चलने दो, क्या करना। आप लोगों से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। फेसबुक पे आप लोग अपनी परेशानियाँ लिखते हैं, बहुत से लोग लिखते हैं मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, बेटे की शादी नहीं हो रही, फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें। आप लोग दूसरों को न्योता दे रहे हैं, अपनी कमजोरी बता रहे हैं, आप अपनी खुद की स्थिति ख़राब कर रहे हैं। महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि आप सड़क पर जाके चिल्लाइए। फेसबुक के ग्रुप में जाके कोई भी चीज़ बोलना एग्जैक्टली वही है, आप सड़क पर जाके चिल्ला रहे हो। या आप किसी सभागार में गए और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, वहाँ आप शुरू हो गए कि महाराज जी मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, महाराज जी मेरे साथ वैसा नहीं हो रहा। महाराज जी ने हमेशा क्या कहा है? महाराज जी ने कहा अपना आत्मबल बढ़ाइए। कोई भी दिक्कत है तो महाराज जी को याद कीजिए, महाराज जी आपके अंदर ही हैं, महाराज जी आपके पास ही हैं। बहुत सारे चीज़ों को मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। मतलब कोई ना कोई तो कभी ना कभी बोलेगा ही, और मुझे पता है कि इससे कुछ होगा कुछ नहीं, लोग वही का वही करते रहेंगे। बिकॉज ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता रहेगा। लोग अपने जो मनोभाव है, अपनी जो मानसिक शक्ति है, उसको छोड़ के इन सब बाबाओं के चक्कर में, और अगर फेसबुक के ग्रुप में जो महाराज जी के ग्रुप है अगर उसमें भी यही सब होने लगा है तो फिर बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। क्योंकि लोग भोले भाले हैं, उनको लगता है कि ये कोई जेन्युइन आदमी होगा, वो पैसे देंगे और फंस जाएंगे, काम नहीं होगा। ऐसे सड़क छाप बाबा जो कि रेल की डब्बों में जिनके टट्टी के पास फ़ोटो चिपके रहते हैं, उस टाइप की हरकतें फेसबुक के ग्रुप में हो रही हैं। ट्रेन जब किसी शहर पहुंच रही होती है तो वो जो गंदी जगह होती हैं वहाँ पे जिन तांत्रिकों और बंगालियों की फ़ोटो लगी होती है, वो सब चीज़ें फेसबुक के ग्रुप में होने लगी हैं। अगर आप उस ग्रुप के एडमिन हैं तो प्लीज़ हटाइए, या फिर मैं तो ये समझूंगा कि आपकी और उनकी साठगांठ बनी हुई है। अभी मैंने एक पोस्ट देखी, उसमें महाराज जी की फ़ोटो लगा के उसमें लिखा है कोई भी दिक्कत हो महाराज जी को याद करना। ऊपर उसने अपना पूरा ऐड दिया हुआ है अपने नंबर के साथ, जादू टोना, मुठ करनी, वशीकरण, फलाना ढिमकाना। इन लोगों से दूर रहिए, ये लोग आपका कभी अच्छा नहीं करेंगे। अपनी कमजोरियां दूसरों को मत बताइए। एक दिन ऐसा होगा उसी ग्रुप से लोग आपको अप्रोच करने लगेंगे, हो सकता है करते भी हो, कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा। आप हो सकता है महाराज जी के विश्वास में आके, महाराज जी के भाव में आके, महाराज जी की सोच में आके उस आदमी को हाँ बोल दें, घर बुला लें, कोई अपराध भी हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपकी प्राइवेसी को इन ग्रुप्स में डिस्क्लोज मत कीजिए, वो आपके लिए ख़राब है। वैसे भी इंडिया में चाहे दुनिया में कहीं भी आप ऑनलाइन हैं तो आप प्राइवेट नहीं है। ये चीज़ आप ध्यान से हटा दीजिए कि अब की समय में दुनिया में कुछ भी प्राइवेसी बची है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा। वहाँ भी अगर आप मोबाइल ले गए तो वहाँ भी आपकी कोई प्राइवेसी नहीं है। मित्रों, ये जो कचरा फैलता जा रहा है, महाराज जी के नाम पे नए नए धंधे जो हो रहे हैं, गंडा ताबीज, महाराज जी ने कभी नहीं कहा कि मेरा ताबीज़ पहनो। महाराज जी ने दादाजी को स्पष्ट कहा था, लोगों को अगर पता चल गया मैं कौन हूँ तो मेरे एक एक बाल का ताबीज़ बना के पहन लेंगे। बाय हिज ग्रेस बुक में उन्होंने क्लियर कट दादाजी को कहा था, और आज वही का वही हो रहा है। लोग दुकानें खोल के बैठ गए, होटलें खोल के बैठ गए, और एक बिल्डर साहब ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, वहाँ तो और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है। कि महाराज जी इज़ नॉट बिजनेस, उससे दूर रहिए। महाराज जी 2 बार कोई बहुत बड़ा संकेत दे चुके हैं, पता नहीं किसी को समझ में आया कि नहीं, लेकिन 2-3 लोगों से मेरी बात हुई तो हम सबकी राय तो यही है कि वो कुछ संकेत दे रहे हैं। और जो शोशेबाजी होने लगी है, मैं और किसी जगह का नाम नहीं लूँगा सिवाय फेसबुक के, बाकी लोग समझदार हैं कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। जो शोशेबाजी होने लगी है, जो तड़क भड़क होने लगी है, जो दुकानें खुल रही हैं और महाराज जी के गंडे ताबीज
फलानी चीज़ें धड़ल्ले से ऊंचे ऊंचे भाव में बेची जा रही हैं, ये सब मुझे लगता है कि सही नहीं है। बाकी सही और गलत का फैसला करने वाला मैं नहीं होता हूँ। भारत एक प्रजातांत्रिक देश है जिसमें कि आप अपनी बात रख सकते हैं, तो मैं अपनी बात आप लोगों के साथ, महाराज जी परिवार के साथ रख रहा हूँ। मैं इस वीडियो को बहुत सारे ग्रुप्स में भी डालूंगा, मेरे यूट्यूब पे तो ये रहेगा ही। तो आपको अगर लगता है तो प्लीज़ मेरा आपसे अनुरोध है कि अपनी आत्मबल को बढ़ाइए, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाइए, विल पावर को बढ़ाइए, महाराज जी को अपने अंदर रखिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, बजरंग बाण का पाठ कीजिए, संकट मोचन का पाठ कीजिए। ये फेसबुक में जाके अपनी परेशानियां बोलेंगे तो आप अपने लिए एक और परेशानी खड़ी कर रहे हैं, और आज नहीं तो कल आप में से कोई ना कोई भुगतेगा जरूर। और ज़रूरी नहीं है कि वो फेसबुक पे आके बताए और पुलिस में जाके रिपोर्ट करे कि उसके साथ कोई धोखा हो गया या चीटिंग हो गई। इन सब चीज़ों से बचिए। फेसबुक पे पोस्ट लाइक करना, जय महाराज जी लिखना बहुत अच्छी बात है, हम लोग सभी करते हैं, अपना मन होता ही है। अपने जैसे अपनी प्रेमिका को देख के होता है या प्रेमी को देख के होता है, वैसे महाराज जी को देख के होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे अपनी सारी परेशानियाँ भी बोलना शुरू कर दें। चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे वो फेसबुक ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, चाहे वो कोई मंदिर हो जहाँ पे कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो, अपनी निजता को बचाए रखिए। महाराज जी ने 3 चीज़ों के बारे में कहा था जो कभी किसी से नहीं कहनी चाहिए। चौथी परेशानी है, उसके बारे में वीडियो अलग से बनाऊंगा। फिर मिलेंगे मित्रों। मेरी बात को अगर आप मान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते हैं महाराज जी की मर्जी। मेरे को तो मन में बहुत दिन से आ रही थी, और जब से वो साले चोर का मैंने वो ऐड देखा था, उसकी फ़ोटो लगाऊंगा मैं नंबर के साथ, तब से मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था। लेकिन चलिए, आप जाने, आप लोग ज़्यादा समझदार हैं। महाराज जी की जो इच्छा वो होगा। जिसको महाराज जी को दंड देना है देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे। इसी आशा के साथ और इसी विश्वास के साथ फिर मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।